हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। दिल से दिल की बात अध्याय 12। मैं आपके भीतर हूँ और आपको आज़ाद करने आया हूँ। सुबह की बातचीत, सावन आश्रम, दिल्ली, 14 अगस्त 1974। सवाल जवाब। शिष्य: महाराज जी, आप हमारे ऊपर प्रतिदिन अत्यंत कृपा बरसा रहे हैं। आपने जो कुछ हमें दिया उसके प्रति और ज़्यादा प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता हम किस तरह विकसित करें? महाराज जी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और आप जवान हैं। याद रखिए, प्रभु पावर कभी बूढ़ी नहीं होती। यह हमेशा जवान और ताज़ा रहती है और समय आने पर काम करती है। एक बार जब उसका नाम का बीज बोया गया है, तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे नष्ट नहीं कर सकती। वह आपको नहीं छोड़ेगा। शिष्य: मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि आपके हुजूर बाबा सावन सिंह जी पूर्व जन्म में कबीर के रूप में आए थे। क्या यह सच है? महाराज जी, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? शिष्य: माफ़ कीजिए, कभी कभार ऐसे विचार मन में आते हैं। महाराज जी, कबीर से लेकर अन्य सभी महापुरुषों के माध्यम से वही शक्ति कार्य करती रही है। वे शब्द स्वरूप होते हैं, इसलिए शब्द कभी कबीर के रूप में, कभी किसी और के रूप में प्रकट होता है। शब्द हमेशा रहता है, कभी भी बदलता नहीं। यदि आपका मित्र हर रोज़ नया वेश बदलकर आपसे मिलने आता है तो क्या आप उसे पहचानोगे? नहीं। मुझे विश्वास है कि आप उसे पहचानोगे, भगाओगे नहीं। मैं इतना ही कह सकता हूँ। हाँ, कोई और? आइए, आप और क्या कहना चाहते हो? शिष्य: महाराज जी, सब कुछ प्रेम है। आपसे ज़्यादा कीमती और कोई भी चीज़ आदमी को नहीं मिल सकती। शिष्य: हम अपने आप को पहचान सके, इसके लिए हमारा आचरण, व्यवहार कैसा होना चाहिए? महाराज जी, 7 पथ 7 पाथ्स टू परफेक्शन नामक पुस्तक का अध्ययन करो। जीवन अच्छी तरह व्यतीत करने के लाभ क्या होते हैं, यह जानने के लिए 7 पथ पढ़िए। आपका स्वभाव बदल जाएगा। पहला कदम है कि हम अपने मन को सभी अन्य विचारों से मुक्त करें, पवित्र करें। सतगुरु तथा और सभी संत महात्मा यही कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने बच्चों, माता पिता और सगे संबंधियों से मुझसे भी ज़्यादा प्रेम रखते हैं, वे मेरे शिष्य नहीं हैं। इंसान में ही परमात्मा का वास है। इस दृढ़ भावना के कारण ही वे प्रभु भक्त अन्य सारे बंधन व लगाव त्याग देते हैं। शिष्य: कल आप जब यहाँ नहीं थे? महाराज जी, मैं यहाँ नहीं था। शिष्य: हम सब निराश हो गए। महाराज जी, आपको क्या हुआ था? शिष्य: आपके ऊपर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। महाराज जी, महाराज जी फरमाते हैं, बाहर की अपेक्षा जो आपके भीतर स्थित है उस पर निर्भर करना ज़्यादा अच्छा है। वह सदैव आपके साथ ही है। यदि आप सोचते हैं कि वह प्रभु आपसे दूर है तो दूर ही रहेगा, उसको आप तक आने में समय लगेगा। यदि आप सोचते हैं कि वह पहले से ही वह आपके पास उपस्थित है तो वह तुरंत आ जाएगा। उसकी सहायता सभी ओर होती है, हमारे भीतर भी रहती है।
इसलिए आपको दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। सतगुरु सदा आपके अंग संग है। जो आँखें बाहर झांकती हैं वे ही भीतर भी देख सकती हैं। इसलिए सतगुरु का आश्वासन है कि अपने शिष्य का साथ वह संसार के अंत तक भी नहीं छोड़ेगा। यह कैसे संभव है? क्या यह बाइबल में वर्णित सत्य है या वास्तविक सत्य है या नहीं? ईसा मसीह ने कहा कि वह संसार के अंत तक तुम्हारा साथ देगा। फिर यथार्थ क्या है? आप जो कह रहे हैं वह या ईसा मसीह जो कहते हैं वह? शिष्य, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। दूसरा यह कि मैं सरकारी सहायता से चल रहे कार्यक्रम का छात्र हूँ। जहाँ भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो रही हैं मुझे उनमें उपस्थित रहना है, ऐसा हमारे निर्देशक का आदेश है। इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाने हेतु आपके कुछ सुझाव हों तो बहुत अच्छा रहेगा, विशेषकर सांस्कृतिक मूल्यांकन संबंधी, जैसे कल 15 अगस्त है। महाराज जी, हाँ। शिष्य, भारत का स्वतंत्रता दिवस है ना? महाराज जी, हाँ। मैं चाहता हूँ आप भी स्वतंत्र रहें। शिष्य, क्या महाराज जी? महाराज जी, मैं चाहता हूँ आप सभी स्वतंत्र रहें, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी स्तरों पर। निर्भरता घोर अपराध के समान है। कभी किसी पर निर्भर ना रहें। आपकी मदद के लिए बाहर से सहायता मिल सकती है। सतगुरु कहता है, मैं आपके भीतर ही हूँ, अंदर आओ। कल स्वतंत्रता दिवस आप किस प्रकार मनाओगे? शिष्य, आपकी अनुमति हो तो मैं लाल किले से इस अवसर पर श्रीमती गांधी जी का भाषण सुनना चाहता हूँ। महाराज जी, आप जा सकते हैं तो जाओ, ठीक है, लेकिन उससे आप स्वतंत्र नहीं होंगे। भाषणों से निर्भरता और भी बढ़ती है। स्वतंत्रता दिवस मनाने का सबसे अच्छा तरीका है बाहरी बंधनों से मुक्ति पाना। शरीर की इस तंग गुफा से बाहर आकर अंतर्मुख हो जाएं। इससे आप सभी तरह के बंधनों से मुक्ति पा जाओगे। अतः इस तरह उस शक्ति के संपर्क में आओ जिसे हम प्रभु कहते हैं। वास्तविक रूप से आप स्वतंत्र नहीं हैं। हर इंसान किसी न किसी तरह बंधा हुआ है। जब आप स्वतंत्र होते हैं तो आप खुद को पूर्ण रूप से सुखी पाते हैं। स्वतंत्रता की आभा चारों ओर फैलती है। शिष्य, स्वतंत्रता की किरणें फैलती हैं, क्या मतलब? महाराज जी, हाँ। अब कल के समारोह की बात, हजारों लोग प्रधानमंत्री का भाषण सुनने आएंगे। लोग उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगे। आपने पहले कहा होता तो मैं आपके लिए टिकट की व्यवस्था करवा देता। शिष्य, क्या बात है महाराज जी, आप मुझे सुबह कहते तो मैं आपके लिए सीट की व्यवस्था भी करवा देता। अब आपको खड़े होकर भाषण सुनना पड़ेगा। आप यह सब दूरदर्शन पर भी देख सकते हैं। शिष्य, क्या यह ठीक होगा? महाराज जी, भीड़ भाड़ की रेल पेल से बचे रहोगे। शिष्य, क्या आप भी देखेंगे? महाराज जी, मुझे ज़रूरत नहीं, शायद देखूं या ना देखूं, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। आप बंधे हुए हैं, मैं रुक सकता हूँ, और नहीं भी, आप अपनी इच्छा से बंधे हुए हैं। कल आप उस समारोह में जाओगे। आपने मुझे कल के स्वतंत्रता दिवस की याद दिलाई, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हम सबको स्वतंत्र होना चाहिए, सभी बाहरी बंधनों से आज़ाद होना चाहिए। शिष्य, कल गुरु दिवस भी है। महाराज जी, महाराज जी, हाँ, कल गुरु दिवस है या आज?
शिष्य, हाँ गुरुवार महाराज जी, आज भी गुरुवार है। गुरुवार से बंधा हुआ नहीं होता। वह आपको मुक्त करने आता है। वह सत्य से आपका संपर्क कराता है। सत्य का एहसास होते ही आप सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए ईसा ने कहा है, जो नियमित रूप से क्रॉस नहीं लेते वे मेरे शिष्य नहीं हैं। कल क्रॉस लीजिए महाराज जी। दोनों हाथ फैलाकर क्रॉस की मुद्रा बनाते हैं और कहते हैं, इस तरह क्रॉस बनता है। यदि आप स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में जाने वाले हैं तब यहाँ आपकी मुलाकात नहीं होगी। स्वतंत्रता दिवस का स्थान बाहरी लोगों की पहुँच से बाहर है। असली आज़ादी अंतर की है, जहाँ सेना आदि किसी सामान की ज़रूरत नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति जब अपने आप बंधनों से मुक्त होगा तब सही मायने में पृथ्वी पर प्रभु का साम्राज्य उतर आएगा। महापुरुष आपको शारीरिक, भौतिक, मानसिक व आत्मिक बंधनों से मुक्त करने आते हैं। इसी शरीर के बंधन में बंधे ना रहो, इससे ऊपर उठो। आपको खुली हवा मिलेगी। भौतिक स्तर से ऊपर उठने पर आप मुक्त हो जाते हो। यदि आपको किसी ऐसे अंधेरे कमरे में रखा जाए जिसमें खिड़कियां ना हो, ताज़ी हवा ना हो और घोर अंधकार हो, तो क्या आप उकता नहीं जाओगे? क्या किसी रोशनदानों वाले कमरे में जाना नहीं चाहोगे, जहां सूरज की रोशनी, हवा, पानी सब मौजूद है? जिस समय आप सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे तब आप वास्तविक रूप से स्वतंत्र होंगे। इच्छा कामना विहीन बनिए। सभी महापुरुष यही कहते हैं। फल प्राप्ति की आशा किए बिना किया गया कार्य ही सत्य कर्म होता है। यदि आप फल कार्य के मूल्य, कीमत आदि की अपेक्षा रखते हैं तब आप बंधनों से बंधे हैं। शिष्य, कामना रहित स्थिति तक कैसे पहुंचा जा सकता है? महाराज जी, जब कोई कामना नहीं रहती, साथ पथ पुस्तक पढ़िए, सत्य स्वतंत्र होता है। जब आप सत्य के संपर्क में आते हैं तब आप भी स्वतंत्र हैं और सारा अंधेरा दूर हो जाता है। आप पिंड से ऊपर उठते हो तो सारा अंधेरा दूर हो जाता है। पिंड का वातावरण घुटन भरा होता है। परम आनंद की प्राप्ति के लिए इन सबसे ऊपर उठो। इस बेहद तंग भवन शरीर से आप बाहर आना नहीं चाहते क्या? महापुरुष ये सब चीज़ें आपको पहले ही दिन बताते हैं। जो अपनी मर्जी से अंतर्मुख होना सीख जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। और कुछ मुझे आशा है कि कल का स्वतंत्रता दिवस आप खूब अच्छा मनाएंगे। यदि आप सभी उस कार्यक्रम में जाने वाले हों तब मैं आपको नहीं मिल पाऊंगा। शिष्य, आप हम पर इतनी कृपा करते हैं, दया करते हैं, मेहरबान हैं। हम इस ऋण को कैसे चुका पाएंगे? महाराज जी, सतगुरु के आदेश का पालन करके वह जो कहता है वही करो। कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं। सतगुरु जो देता है उसको खुशी से स्वीकार करो। उसको इसलिए नहीं, इसीलिए चुना गया है। सामान्यतः हम शिकायतों से ही शुरुआत करते हैं। शिष्य, सही है। जब हमें कोई मनपसंद चीज़ प्राप्त नहीं होती तो हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं। महाराज जी, भेड़ जितना ज़्यादा भैं भैं करती है उतने ही ग्रास उसके मुंह से गिर जाएंगे। अपना भजन अभ्यास बिल्कुल दुरुस्त रखें। मैं कहता हूँ कि इसके लिए ज़्यादा समय दीजिए, इसे प्रतिदिन कीजिए, इससे आपको ज़्यादा आनंद मिलेगा। सबसे पहले आदेश का 100% पालन हो, फिर सतगुरु जैसी आदत और स्वभाव विकसित करो। तीव्र ग्रहणशीलता से यह प्राप्ति होगी। आपको 2/3 लाभ होगा। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम कल किस समय शुरू होगा? शिष्य, मेरा ख्याल है जितना जल्दी हो
उतना ही अच्छा। महाराज जी, स्वतंत्रता दिवस समारोह में जाने के लिए आप तैयार हो जाओ। सेना का प्रदर्शन तथा भाषणबाजी आपको स्वतंत्रता प्रदान करने की बजाय बंधनों में जकड़ते हैं। वहाँ कतार में बंधे होते हैं, उन सबसे ऊपर उठो। शिष्य: महाराज जी, यदि हम अपने मन, वचन और कर्म से सच्चे हैं तो यह पर्याप्त नहीं है। महाराज जी, इतना पर्याप्त नहीं, कुछ और है, और ज़्यादा है। यदि आपके मन में शिक्षक रूपी प्रभु की मधुर याद बस जाए तब आप ग्रहणशील बनते हो। इस समय बिजली चली जाती है। शिष्य: सतगुरु अंधेरे को भी सुंदर बना देता है। महाराज जी, केवल 3 मिनट की मौन धारणा से आपको मुक्ति चाहिए, क्या ऐसा नहीं है? शिष्य: प्रिय महाराज जी, यदि किसी की इतनी तीव्र इच्छा हो कि वह आपके ही साथ रहे तो किसी भी चीज़ की चिंता ना करके आपके ही साथ चलना चाहे। महाराज जी, यदि यह बात हो जाए तो आप उस सतगुरु जैसे ही बन जाएंगे। आप वास्तव में साथ हैं, लेकिन अभी आपको उसका एहसास नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। महाराज जी ने अंधेरे कमरे में पत्थर का टुकड़ा फेंका और कहा, लोग इस कारण पत्थर ढूंढने बाहर जाते हैं क्योंकि अंधेरे कमरे में कुछ दिखाई नहीं देता। वे सोचते हैं कि बाहर ज़्यादा रोशनी होने के कारण वह चीज़ उन्हें बाहर ही मिलेगी। ठीक है, जाओ, प्रभु आपका भला करे। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव।